निकलता हूँ 1 हफ्ते के लिए और मैं रनिंग और साइकिलिंग करता हूँ। इस साल इसका नाम है फिट इंडियन रन। तो फिट इंडियन रन का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि सारे इंडियन फिट हों, हमारे जैसे भी ना हो लेकिन थोड़े से फिट तो हो, क्योंकि वो हम समझते हैं कि देश का भला भी हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा। हमको अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरी है। वैसे सब बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, योगा इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है वो इसी कारण से कि सबको फिटनेस और हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, उसको एंजॉय करना और उसको एंजॉय करने के लिए हेल्थ और फिटनेस की ज़रूरत होती है। और फिटनेस का मतलब क्या है? सिर्फ सिक्स पैक का मतलब फिटनेस नहीं है, सिर्फ दिखावा कि मेरे बाइसेप्स है, मेरे फिटनेस है। हम काम क्या कर सकते हैं या क्या एंजॉयमेंट किस हद तक कर सकते हैं, जितनी ज़िंदगी देती है एंजॉय करने के लिए हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके ऊपर आधारित होता है फिटनेस। कि कितना हमारा मन पॉजिटिव रहता है, हाँ? कितना हम शांत रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका मतलब फिटनेस होता है। तो उसके लिए हम ऐसे थोड़े से इनिशिएटिव्स करते हैं जैसे फिट इंडियन रन। और मेरे लिए भी कि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं गोवा से बॉम्बे 5 दिन में कैसे करूँगा, साइकिलिंग कितना करूँगा, रनिंग कितना करूँगा, मुझे फील कैसे होगा। अभी मैं 60 साल का हुआ हूँ तो क्या फ़र्क है पिछले साल में और इस साल में, तो उसके ऊपर भी मुझे ध्यान देना चाहिए। तो जितना समय मुझे मिलता है, अभी दिन में मैं कभी जिम जाता नहीं हूँ, मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूँ 10-12 मिनट हर रोज़। तो वो 10-12 मिनट में मुझे क्या करना चाहिए वो भी मुझे अच्छा समझ में आता है। तो आपकी जर्नी के बारे में किस तरह से आपको पूरा करेंगे? जा के पूरा करेंगे, एक एक स्टेप लेके पूरा करेंगे। अगर अभी देखो कि मैं आज 10 किलोमीटर से शुरुआत करूँगा, 10 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद अगर बारिश नहीं होगी तो साइकिलिंग करूँगा 90 किलोमीटर और उसके बाद फिर से 20 किलोमीटर रनिंग करूँगा। तो आज का दिन ऐसे होगा। अगर बारिश नहीं होगी तो रोज़ का दिन ऐसे होगा। अगर बारिश होगी तो उसमें थोड़ा मुझे बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन अभी एवरेज अगर 5 दिन पकड़ के चले और 600 किलोमीटर है तो वो डिवाइड करके हर रोज़ का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। और कुछ दिन अगर वेदर बहुत अच्छा है और रास्ता बहुत अच्छा है तो और भी कर सकते हैं, और दूसरे दिन अगर वेदर अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा हम प्लान करते हैं। तो थोड़ा फ्लूइड होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है ना, सिचुएशन बदलता है, रास्ता बदलता है, बारिश होगी नहीं होगी वो सब देखना पड़ता है। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मानसून थोड़ा डेंजर होता है। डेंजर होता है क्यों? तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ है? और रेनकोट है ना। वैसा इतना इस रास्ते पे इतना डेंजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पहाड़ नहीं है, एवलांच नहीं हो सकता। ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू है, लेकिन हमारे साथ गाड़ी भी है तो गाड़ी पीछे पीछे चलेगी। तो रिस्क जितना हम कम ले सकते हैं उतना रिस्क हम कम लेंगे। तो ये जर्नी कंप्लीट होने के बाद में और आगे आगे और क्या क्या प्लान है? आगे का किसने देखा है? पहले एक दिन तो देखो, आज का दिन देखो, फिर अगला दिन। 5 दिन, 30 तारीख तक हम गोवा पहुंचेंगे। तो रोज़ 90 से 100 किलोमीटर साइकिलिंग करेंगे और 20 से 30 किलोमीटर रनिंग करेंगे। तो जो समझे हाफ मैराथन, हाफ आयरन का जो डिस्टेंस होता है, हाफ आयरन मैन सुना है? उसमें 3 चीज़ें होती है, स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है, रनिंग होता है। हाफ आयरन में, फुल आयरन में नहीं, हाफ में, उसमें साइकिलिंग होता है 90 किलोमीटर और रनिंग होता है 21 किलोमीटर। तो वो हम रोज़ करेंगे। रेस नहीं है, हम मज़े के लिए कर रहे हैं। रेस्ट के लिए कहाँ रुकेंगे? अच्छा, रेस्ट के लिए जहाँ भी होटल मिले, छोटा मोटा बड़ा छोटा, रुकेंगे। कभी कभी होता है, कभी कभी अच्छा होटल मिलता है, कभी कभी छोटा सा होटल मिलता है, कभी कभी धर्मशाला नहीं, होटल मिलते हैं, लेकिन जहाँ अच्छा लगे वहाँ रुकेंगे।